हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका। आज बेसिकली आप देखते हैं कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। यानी कि आजकल किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को हार्ट फेल हो रहा है, किसी को एंजाइना का दर्द हो रहा है या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इन सब में अंतर क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ इन्हीं बेसिक टॉपिक्स और इनके बीच में होने वाले डिफरेंस की। जैसे आपको कहा जाता है कि भैया जिम में हार्ट अटैक बहुत आ रहा है लोगों को, तो आखिर क्या मुद्दा है। आप एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि आपका काम मान लीजिए पढ़ना है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं और जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं हृदय की बात करूं, हार्ट की बात करूं, तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अगर यह ब्लड को पंप नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तब हम कहते हैं हमारा हार्ट फेल हो गया, यानी कि हार्ट ने अपना काम ब्लड को पंप करने वाला नहीं किया। सेकेंड थिंग, अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, आप कहीं जा रहे थे अचानक से और आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, आपके क्या होगा, हाथ पांव पे चोट लग जाएगी। आप कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं मुझे चोट आई है। इसी प्रकार से अगर अचानक से हमारे हृदय के अंदर जो ब्लड को लेकर जा रही हैं, जो धमनी जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, अगर उन पे कैसा भी अटैक हो जाए, तब हम कहते हैं कि हमारी धमनी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं, और वह ब्लड जो धमनियाँ लेकर के जा रही थी वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाया है। तब हम कहते हैं हमारे हार्ट पर अटैक हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक आया है। थर्ड पार्ट, जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, या अचानक से सीने में उठा हुआ दर्द, एक्यूट चेस्ट पेन। दो बातें यहाँ पर कही जाती हैं कि अचानक से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी में कम हो जाए तो माना जाता है कि आपको एंजाइना का दर्द उठा है, यानी कि एक्यूट चेस्ट पेन हुआ है। इसको हम नाम देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। नंबर फोर्थ, जिसमें हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हमारे हृदय में धड़कन बननी, जो हम कहते हैं कि दिल में भैया लब और डब धड़कन बन रही है, अगर ये धड़कन ही ना बने तो वह धड़कन बननी जब बंद हो जाती है, जब हमारा दिल बिल्कुल किसी भी तरीके से हार्ट बीट नहीं बना पाता है, तब हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हुआ है, यानी कि व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। तो याद रखिएगा कि कुछ अलग अलग नामों से ही आपके हृदय की बीमारियां हो जाती हैं अलग अलग। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप लोगों का एसएससी सीजीएल टारगेट बैच जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से उसमें एनरोल कर लें, क्योंकि आपको वहाँ मिल रही है सारी कंप्लीट लाइव क्लासेस, साथ में पीडीएफ नोट्स जो कि हर स्टूडेंट को विदाउट और विद एनोटेशन चाहिए रहता है, और साथ में आपके सभी मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस के ढेर सारे क्वेश्चंस। सो जल्द से जल्द अपने बैच में एनरोल करें और अपनी तैयारी को उसी तरीके से एसएससी सीजीएल के लिए स्टार्ट करें। आइए वापस चलते हैं, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और इनमें आती है एक और सबसे कॉमन, जिसे कहा जाता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे जितनी भी धमनियां हैं, जितने भी वेसल्स हैं, या जिन्हें हम आर्टरीज कह रहे हैं, यह ब्लड को लेकर जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चाट पकौड़ी खानी है, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना है। अब भैया जब कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाओगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल उन धमनियों में जाकर के जमा हो जाएगा। जब वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है तो बना लेता है एक थक्का, कोलेस्ट्रॉल की एक गांठ बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी कि एक क्लॉट बन के आपके किसी भी आर्टरी के अंदर बन चुका है और तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो, जब अचानक से रास्ते के अंदर कोई किसी भी प्रकार का क्लॉट बन जाएगा तो वो ब्लड का फ्लो सेम नहीं रहता, तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। तो हाई ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी हार्ट की प्रॉब्लम से ही रिलेटेड देखने को मिलता है। जब हार्ट के अंदर ब्लड ही जाना रुक गया या बंद हो गया तो ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा ये सारी बीमारियां अलग अलग हैं, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपके हृदय के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इन सब से बचने के लिए जस्ट स्टे फिट, हेल्दी खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ रहो और एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि आपका हृदय आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।